गिरती आमदनी और कमजोर कमाई के बावजूद बढ़ते हुए प्रॉफिट्स का राज एबनॉर्मल सब्सिडी। दो बिजनेस सेगमेंट्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फर्टिलाइजर्स में अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, एमओपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कैप्रोलैक्टम और मेलामाइन। कैप्रोलैक्टम इस्तेमाल किया जाता है टायर्स में, नायलॉन फाइबर्स में और मेलामाइन मैन्युफैक्चर ऑफ डिशवेयर और यूटेंसिल्स में। अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी बहुत सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है पिछले 60 सालों से लगातार। कंपनी का मार्केट कैप करीब 5000 करोड़ में मेजर हिस्सा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो अपने एसोसिएट कंपनी में जीएसएफसी ने लगाया है। अगर इसके इन्वेस्टमेंट्स को 30% डिस्काउंट लगाएं तो मार्केट कैप में जीएनएफसी का हिस्सा आता है 25%, जीआईपीसी कंट्रीब्यूट करता है 3%, गुजरात अल्कलीज का हिस्सा 2% और सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात गैस 30%, 60% एसोसिएट्स से और 40% ऑफ मार्केट कैप आता है कोर ऑपरेशंस से। अपने कोर ऑपरेशंस में करीब 2000 करोड़ के मार्केट कैप को इस्तेमाल करते हुए कंपनी जनरेट करती है प्रॉफिट 1126 करोड़, जिससे प्राइस अर्निंग मल्टीपल बनता है कोर ऑपरेशंस के लिए अट्रैक्टिव 1.77, जो कंपनी का ताकत है। इसके साथ अगर हम एप्रिसिएशन इन द मार्केट कैप ऑफ एसोसिएट्स को ऐड करें, कंपनी के भविष्य के बारे में ये बहुत पॉजिटिव नजर आता है। 30 सितंबर 2022 तक कंपनी का इक्विटी पहुंच गया है 11,773 करोड़, जो फंड करता है कंपनी के टोटल एसेट्स करीब 14,448 करोड़। मतलब 80% से भी ज्यादा एसेट्स फाइनेंस किया जाता है इंटरनल फंड्स से और बोरोड फंड्स सिर्फ 19%। अगर हम कंपनी के टोटल फंड्स डिप्लॉयड को देखें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 12,671 करोड़, जिसके ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,726 करोड़, जिससे बनता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सितंबर में 13.6%, जो उतना अट्रैक्टिव नहीं नजर आता है क्योंकि इसमें शामिल नहीं है जो भी रिटर्न और एप्रिसिएशन कंपनी पाएगी अपने इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट कंपनीज, जिसका हिस्सा आता है करीब 50% ऑफ इक्विटी फंड्स। जीएसएफसी का कैश फ्लो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऑपरेशनल कैश जनरेशन पिछले 18 महीनों में क्वाइट सब्सटैंशियल। वर्किंग कैपिटल में बढ़ोतरी खासकर FY22 और H123 में, कारण इन्वेंट्री और सब्सिडी रिसीवेबल। डिविडेंड 20% पे आउट और 2.4% यील्ड। ऑपरेशनल सरप्लस बहुत कम खासकर पिछले 18 महीनों में। कंसर्न्स की बात, कैपेक्स में गिरावट खासकर पिछले 30 महीनों में हर साल 100 करोड़ से भी कम, लेकिन ऑन द होल माना जाता है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन लेकिन वीक डिविडेंड। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज समझा जाता है फर्टिलाइजर के लिए नॉर्मल। अपने पीयर्स के साथ जीएसएफसी का पीई मल्टीपल बहुत कम। कंपनी का मार्केट कैप सबसे नीचे करीब 5000 करोड़, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दूसरों के बराबरी में पाया जाता है जीएसएफसी। इससे जो पीई मल्टीपल बनता है जीएसएफसी सबसे नीचे एट 4.3, जो इंसिडेंटली रहा है वेटेड पीई मल्टीपल 12.1 से भी बहुत नीचे। पीई मल्टीपल लो रहने का मतलब कि उसका अर्निंग्स का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। जीएसएफसी के प्रॉफिट्स में फर्टिलाइजर सेगमेंट का बहुत बड़ा योगदान। पिछले 4 क्वार्टर्स में फर्टिलाइजर्स में भारी इंप्रूवमेंट प्रॉफिट्स में सितंबर 21 के मुकाबले 93 करोड़ से करीब 5 गुना बढ़कर 430 करोड़। ईबीआईटी परसेंटेज में भी 5.6% से उछाल 23.1% तक। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट में रिवर्सल देखा गया। सितंबर में जो क्वार्टरली प्रॉफिट था करीब 200 करोड़ लॉस में बदल गया सितंबर 2022 तक। ईबीआईटी परसेंटेज भी 22.6 से गिरकर पहुंच गया। कंपनी को सहना पड़ा भारी कॉस्ट प्रेशर्स और सामना करना पड़ा पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में बढ़ोतरी और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंपोर्ट्स के बिल्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी के प्रॉफिट्स के पीछे का राज रहा है स्ट्रॉन्ग सब्सिडी, क्योंकि पिछले 18 महीनों में भारी गिरावट देखने को मिला कंपनी के सेल्स वॉल्यूम्स में। मार्च 20 के 16.8 लाख टन से गिरकर FY22 में वॉल्यूम पहुंच गया 15 लाख टन और इस साल के 6 महीनों में भी 15% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला। मार्च 22 टू सितंबर 22 तक हमने पाया कि MRP में इंक्रीज आया
जो रहा इंक्रीमेंटल 7,700 पर टन। वही टाइम पे सब्सिडी में भारी इंक्रीज कंपनी ने पाया। इंक्रीमेंटल सब्सिडी करीब 11,300 पर टन। इन दोनों के सामने अर्निंग्स में प्रॉफिट का इंक्रीज बहुत कम नजर आया, क्योंकि कंपनी ने पाया इंक्रीमेंटल अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिर्फ 8,700 पर टन। मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 19,000, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स 8,700, मींस कॉस्ट में बढ़ोतरी आया करीब 10,300 पर टन, जिसका कारण कंपनी को सिर्फ 8,700 पर टन प्रॉफिट के ऊपर रहना पड़ा। और इन सभी के पीछे का कारण है कंपनी का गिरते हुए सेल्स वॉल्यूम। भारत के एंटी डंपिंग ड्यूटीज विड्रॉ करने के बाद चाइना ने मेलामाइन डंपिंग जो चालू किया, इससे कंपनी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिविजन्स को नुकसान उठाना पड़ा। आजकल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को नए जियोग्राफीज जैसे यूरोप में एक्सपोर्ट करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसके लिए टाइम जरूर लगेगा। कंपनी के डेली चार्ट से नजर आता है 52 वीक हाई 199 अप्रैल में, 52 वीक लो जून 22 में 114। करंट मार्केट प्राइस जो रहा है 125, जिसका 52 वीक हाई से डिस्काउंट रहा है 37% और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनता है 12.7%। शेयर के बारे में पॉजिटिव यह है कि पिछले एक साल में उसका मूवमेंट रहा है एक असेंडिंग चैनल के अंदर विद ए पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स। ये एक फायदेमंद चीज है। नेगेटिव एक ऐसी है कि कंपनी का प्रेजेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट 12.7 रहा है 23.6% से बहुत नीचे, और हम किसी ऊपर वाले मूवमेंट का इंतजार तब कर सकते हैं जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23.6% को पार करता है। प्राइस एक्शन डेटा से प्राइस, क्वांटिटी और ऑर्डर साइज तीनों में गिरावट पाया गया, जिसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल अब हो सकता है पहले से बहुत नजदीक। जीएसएफसी के पॉजिटिव्स में स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लीडरशिप, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस, अट्रैक्टिव पीई मल्टीपल, मैसिव सब्सिडी और साथ में एसोसिएट इन्वेस्टमेंट में भारी एप्रिसिएशन की संभावना। लेकिन नेगेटिव्स में इनपुट इन्फ्लेशन, लगातार चाइना से डंपिंग ऑफ मेलामाइन और फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स में भारी गिरावट। आशा करते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। ऐसे ही रिच कंटेंट वाले वीडियोस आप पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर एट स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।